दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हाल फिलहाल में हम सारी ऑडिटिंग की वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर हम थियरी पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज भी हमारा यही एक मोटिव है, हम यहाँ पे थियरी पार्ट ही लेके आए हैं जिसमें हम लोग का टॉपिक है पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। ये TYBCom का हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग की बुक का। तो काफ़ी मेरे थियरी से यानी मेरे थियरी के एक्सप्लेनेशन से काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं नए नए वीडियोज़ के लिए। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सारे वीडियोस तक हम पहुंच सके और आपके एग्ज़ाम्स तक एटलीस्ट हम लोग के जितने पॉइंट कवर अप हो सके उतने पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ऑडिटिंग और हमारा इन्वेस्टिगेशन दोनों काफ़ी डिफरेंट रहता है। मोस्टली लोग जो है इसको एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही माना जाता है, लेकिन ऐसा अगर हम स्टडी करें तो हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑडिटिंग जो रहता है वो क्या रहता है, तो सारे बुक ऑफ अकाउंट को चेक करना, हम लोग की कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, प्रॉफिट हम लोग सही निकाल रहे हैं कि नहीं, कैलकुलेशन हमारा सही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें को चेक करना ऑडिटिंग का काम कर रहता है। जबकि इन्वेस्टिगेटर का काम क्या रहता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करनी है कंपनी के अंदर, यानी किसी को कोई चीज़ डाउटफुल लग रही है या किसी को कोई चीज़ जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है डेप्थ में, तब हम लोग इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं और हमारी कंपनी के अंदर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हम लोग कवर अप करते हैं जब हम लोग को इन्वेस्टिगेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क। जब भी हम इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं तो उसको हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि हमको किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। और उसके साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन तो हम ओरली दे रहे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको रिटन में भी लिख के दें हम लोग को किस फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करवाना है, यानी किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना है। ठीक है, और वो बंदा जो है, जो भी इन्वेस्टिगेटर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए ही काम करेगा, इसके अलावा वो और कोई चीज़ों को ध्यान नहीं देगा। सेकेंड हम लोग का है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्पस और द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग ने ऊपर में सुना वही हम लोग का नीचे में भी दिया हुआ है कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम लोग को तो ये क्लियरली मेंशन करना ही पड़ता है कि हम लोग किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी हमारा मेन पर्पस क्या है, कौन से बुक ऑफ अकाउंट को या किस चीज़ को हम लोग को इन्वेस्टिगेशन के रूप में इन्वेस्टिगेट करना है। वो इन्वेस्टिगेटर को हम लोग को अच्छे से बताना पड़ता है ताकि वो उस फील्ड में ही अपना इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, थर्ड हम लोग को दिया हुआ है द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड बी ऑब्टेन। जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक हम लोग का ऑडिटर का रिपोर्ट हम इन्वेस्टिगेटर को देना ही पड़ता है। अभी तो हम लोग को ऑडिटिंग कंपलसरी कर दिया है, इसकी वजह से सभी इन्वेस्टिगेटर को ऑडिटर की रिपोर्ट्स मिल जाती है। लेकिन अगर इन केस कोई कंपनी ऐसी रहेगी जिनके पास ऑडिटर नहीं है या ऑडिटिंग नहीं हुई है उस कंपनी की, तो इन्वेस्टिगेटर को वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसको पहले तो सारे बुक्स को एग्जामिन करना पड़ता है, ऑडिटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है। इसकी वजह से उसका प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मोस्टली हम लोग को यही करना है कि अगर हम लोग इन्वेस्टिगेटर को हायर कर रहे हैं तो हमारी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट हो चुके होंगे। फोर्थ हम लोग को दिया हुआ है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको उस हिसाब से चेंजेस कर लेने चाहिए अपने बुक्स में। फिफ्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ वर्किंग पेपर। इन्वेस्टिगेटर ने जितना कुछ काम किया है अपने जर्नी में, यानी 3 से 5 साल उसने जितने इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट निकाले, जितना कुछ उसने इन डेप्थ में जाके स्टडी किया, वो सारी चीज़ें उसको प्रिजर्व करके रखनी है। उसको हर एक प्लस माइनस भी प्रिजर्व करके रखना है ताकि अगर जिन्होंने हायर किया वो अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसके पास उसका जवाब रहे वर्किंग नोट्स में। फिर उसके बाद 6 दिया हुआ है अनबियस एंड इम्पार्शियल ओपिनियन। इन्वेस्टिगेटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो ओनर है वो या जो आउटसाइडर है उसके लिए, तो उसको उनके साथ लॉयल होना चाहिए, यानी जो भी रिपोर्ट है वो उनको क्लियर आउट करके बता देना चाहिए। फिर 7th हम लोग का दिया प्रिकॉशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट प्रेजेंटेड। जब भी वो अपने अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेटर जो है अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करता है तो उसको सारी चीज़ें ध्यान रख के करनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ में उसको गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए या भागदौड़ में अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर लिया और अगर कुछ फॉल्टी डिसीजन आया या फॉल्टी रिजल्ट आया
तो उसका पूरा का बिल किसके ऊपर फटेगा, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर फटेगा। इसकी वजह से उसको जब भी बुक ऑफ अकाउंट करता है और सामने वाले बंदे को देता है, यानी जिन्होंने उसको हायर किया है, तो उस टाइम पे उसको सब चीज़ ध्यान रख के प्रिकॉशन लेके करनी पड़ती है। लास्ट हम लोग का दिया हुआ ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो उसमें सबसे लास्ट टाइम हम लोग का ये रहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन का एक रिपोर्ट बनाए, और वो रिपोर्ट हम लोग किसको दें, जिन्होंने हम लोग की इन्वेस्टिगेशन करवाई है। तो वो रिपोर्ट भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जो चीज़ पूछी गई है उसका आंसर उस रिपोर्ट में आना चाहिए। और दूसरी साइड ये भी देखना है कि इन्वेस्टिगेटर कोई भी हार्श लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ ना करे। अगर उसने ऐसा यूज़ किया होगा तो वो फाइनेबल होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ टोटल 8 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर हम लोग को सारे पता चल जाए कि कौन से स्टेप्स है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आए तो एक बार वीडियो सुनने के बाद डेफिनेटली अपने बुक का जो चीज़ दिया हुआ है वो एक बार पढ़ लेना, ताकि आप आंसर को और अच्छे से अटेंड कर सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।